अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ऑटो कैड के लेक्चर 7 के साथ मैं हाजिर हूँ, आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज। और आप तो देख रहे हैं ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैनल से ऑटो कैड की प्लेलिस्ट, और आज उसका है लेक्चर नंबर 7। अब तक जितना हमने पढ़ा वो उसका बेसिक था, बुनियादी जो चीज़ें थी उसकी वो थी। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ड्रॉ मेन्यू बार। ठीक है, यानी कि हमने अभी इसके टूल्स को समझना है। आगे प्रोजेक्ट्स की तरफ और वर्किंग की तरफ बढ़ने से पहले हमें हर टूल्स को पहचानना होगा, उसकी वर्किंग को देखना होगा कि वो कैसे कमांड अप्लाई होती है और उसकी टाइप्स क्या क्या है। तो बिला ताखिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो कमांड है वो है लाइन की कमांड है हमारे पास। एज यू नो कि बहुत ही आम और यूज़ होने वाली कमांड है। एल इंटर इसकी कमांड है, लाइन की कमांड है। तो लाइन की तरफ हम बढ़ें तो एल इंटर इसकी कमांड है। एल इंटर आप कर दें तो यहाँ पर आप कोई भी लाइन लगा सकते हैं। इसके अप्लाई करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि एल इंटर जब आप करेंगे तो आपने किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है तो लाइन लग जाएगी किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको स्ट्रेट करना चाहता हूँ तो F8 ऑन कर दें। एक क्लिक मैंने यहाँ कर दिया, दूसरा क्लिक मैं यहाँ पर कर दूँ तो ये लाइन की कमांड। अगर आप इंटर नहीं करते तो ये कंटिन्यू रहेगा, आगे आप इसको चला लें कोई और आप किसी तरफ लेकर जाना चाहें। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से इंटर कर दें तो ये लाइन की कमांड जो है वो एंड हो जाएगी। तो लाइन की डेफिनेशन भी यही है। अगर लाइन की डेफिनेशन को हम देखें कि लाइन कहते किसको हैं, तो लाइन की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, कि ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स के दरमियान में लगी हुई हो, ठीक है, जिसका स्टार्ट भी आपको पता हो और एंड भी पता हो, तो उसको क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। अब जिस तरह ये लाइन है, इसका आपको स्टार्ट भी पता है और एंड भी पता है इसका। और आप अगर थ्रू किसी वैल्यू की आप लगाना चाहें कि 50 मिलीमीटर की लाइन लगानी है या 10 की लगानी है, 20 की लगानी है, तो एल इंटर करना है आपने। एल इंटर करना है, यहाँ क्लिक कर दें और आपने इसको आगे कंटिन्यू रखना है राइट साइड पे या अपवर्ड्स। ठीक है, तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है और ख़ुद से यहाँ नहीं क्लिक करना। आपने खुद से क्लिक करेंगे तो फिर आपको डिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी लेंथ की ये लाइन लगी है। तो आप यहाँ पर ख़ुद कीबोर्ड से 100 लिख लें ऐसे और डबल इंटर कर दें तो 100 मिलीमीटर की लाइन खुद ब खुद लग जाएगी। अगर 100/50 के आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो एल इंटर किया और यहाँ पर मैं और यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, और आगे मैं इस तरफ 100 लिख दूँ, 100 इंटर, वापस मैं नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 50 इंटर कर दूँ, वापस मैं लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ तो 100 लिख दूँ और वापस मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ, 50 लिख के डबल इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये है कि मैं 100/50 का ऑब्जेक्ट में बना पाता हूँ। तो ये है क्या कहते हैं इसको, लाइन की कमांड का और उसकी तफसील। अब दूसरी जो कमांड है हमारे पास वो है रे लाइन, RAY, द लाइन whose one end is confirmed but the other end is not confirmed, infinity। ठीक है, तो लाइन के तो दोनों पॉइंट्स हमें पता था। रे लाइन के हमें एक पॉइंट का पता होता है, दूसरी पॉइंट का हमें नहीं पता होता। जिस तरह देख लें, RAY आपने इंटर किया, RAY आपने इंटर किया और यहाँ पर देखें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ मैंने क्लिक किया, स्टार्ट तो आपको कंफर्म है स्टार्ट है, लेकिन एंड आपको नहीं पता कि ये लाइन एंड कहाँ पर हो रही है। तो ऐसी लाइन जिसका स्टार्ट का आपको पता हो और एंड का ना पता हो तो उसको क्या कहा जाता है? रे लाइन कहा जाता है। अब ये देखें, अब इस लाइन का स्टार्ट पता है लेकिन अब ये कहाँ तक जा रही है लाइन कोई कंफर्म नहीं है। हम इसको अपने पर्पज से यूज़ करके जब हम सेक्शनिंग करते हैं, आगे जाके जब हम मैप सेक्शनिंग करेंगे, क्रॉस सेक्शंस करेंगे, उसमें हम इनको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम इससे फ़ायदा लेंगे। अभी हम इसको यूटिलाइज़ करना है कि कैसे इसको यूज़ करना है। हमने RAY इंटर किया आपने और क्लिक किया तो आप इस लाइनें लगा सकते हैं, जिस तरह मर्जी की आप लाइनें लगाना चाहें। तो ये आपके पास हो गई रे लाइन। और तीसरी लाइन हमारे पास है, इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन में ये था, ठीक है, कि इसके दोनों एंड्स का हमें नहीं पता होता। लाइन के तो दोनों एंड्स का हमें पता था, रे लाइन का एक एंड का पता था, दूसरा एंड का नहीं पता।
कंस्ट्रक्शन लाइन में दोनों एंड्स का नहीं पता होता। ये देखें एक्सेल इंटर किया मैंने और यहाँ मैंने क्लिक किया, इसके दोनों एंड्स का नहीं पता होता। ये देखें ज़रा, आप जैसे मर्जी लाइन लगा लें, आप इसके आपको सेंटर का आपका अंदाज़ा लगा सकें, लेकिन इसका एंड का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, लाइन टूल की कोई टाइप्स नहीं है, रे लाइन की भी कोई टाइप्स नहीं है। ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, एक्सेल जब आप इंटर करेंगे ना, इसकी टाइप्स आती है नीचे। ये देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगुलर, बाइसेक्ट, ऑफसेट। तो हॉरिजॉन्टल में आप जाना चाहते हैं तो उसकी एच कमांड है, वर्टिकल में आप जाना चाहते हैं तो उसकी वी है, इसी तरह। तो आपने कैसे अप्लाई करना है इसको, एक्सेल इंटर करना है आपने, फिर आपने एच इंटर करना है। आपने एच इंटर करना है तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन। ऑलराइट, और आप अगर एक्सेल इंटर करके वी इंटर करेंगे तो फिर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन लगेगी। ये देखें जरा, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। और आप अगर एक्सेल इंटर करके एंगुलर में जाते हैं, ए में जाते हैं, तो आप कोई एंगल दे दें 45 का, तो फिर 45 के एंगल पे लाइन लग जाएगी। होगी कंस्ट्रक्शन लाइन ही, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लग रही है, एक वर्टिकल लग रही है, एक किसी एंगल पे लग रही है। ठीक है, तो एक्सेल इंटर ए में जाके अगर मैं 135 का एंगल दे दूं, ये तो ऐसे लगे। अब दूसरी चौथी इसकी ऑप्शन है एक्सेल इंटर में जाके बाइसेक्ट, बी इंटर। बी इंटर में आप जाएंगे तो क्या है कि पहले वर्टेक्स पॉइंट पे क्लिक करें। तो एक्सेल इंटर बी इंटर मैंने किया तो पहले वर्टेक्स पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा, जहां दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो वर्टेक्स पॉइंट हो गया। फिर ये स्टार्ट वाली लाइन पे मैं क्लिक कर दूंगा, फिर दूसरी लाइन पे क्लिक कर दूंगा, तो एंटर कर दूंगा। तो दो कंस्ट्रक्शन लाइंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो दरमियान में एक बाइसेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन उसने बना दी। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दो इक्वली पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहें, यू नो कि मैथ्स में हम पढ़ते रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बाइसेक्ट लाइन कहा जाता है। चौथी इसकी ऑप्शन है एक्सेल इंटर में जाके ओ इंटर, ऑफसेट। आप इसको कोई डिस्टेंस बता दें, ओ इंटर के बाद 10 इंटर बता दें, तो ये आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो इक्वल डिस्टेंसेस के साथ आप कंस्ट्रक्शन लाइन बना सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जरा, ये चीज आपने क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, ऐसे आपने क्लिक करना है, लाइन के उस तरफ आप क्लिक करेंगे तो उस तरफ 10 मिलीमीटर की गैप पे कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। क्लिक करेंगे इस तरफ तो इस तरफ उसकी टाइप आ जाएगी। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन लाइन। आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टी लाइन, एमएल इंटर इसकी कमांड है। ठीक है, ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज करने की कमांड है ई इंटर, ऑल, डबल इंटर, जेड इंटर, ए इंटर कर देता हूँ, और एमएल इंटर में जाके एमएल का काम है कि मल्टी लाइंस क्रिएट करना। अभी यहाँ पर दो लाइन आ रही हैं, ये देखें, अभी यहाँ पर दो लाइंस आ रही हैं। तो आप अगर इसको बढ़ाना चाहें, दो लाइंस के दरमियान में गैप है उसको आप बढ़ाना चाहें, तो इसी एमएल के अंदर ही एमएल इंटर जैसे आप करेंगे, इसकी तीन टाइप्स आती हैं, जस्टिफिकेशन, स्केल, स्टाइल। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन को करने की जरूरत नहीं है, मैं स्केल को जाता हूँ, एस इंटर में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर ऑलरेडी जो स्केल मेंशन है वो 1 मिलीमीटर है, तो मैं इसको 10 कर दूं। अब आप देखें मल्टी लाइन क्रिएट करें, ये देखें, तो ये अब जो दो लाइंस लग रही हैं उसके दरमियान जो गैप है वो बढ़ गया। ये कहीं पर भी सिविल कंस्ट्रक्शन में लाइंस गुजारनी होती हैं। ठीक है, सेवरेज की लाइन, केबल्स की लाइन, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस, तो डिफरेंट टाइप्स की लाइंस इकट्ठी जा रही होती हैं। किसी टाउन प्लानिंग में आप देख लें तो वहाँ पर फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी तो दो लाइनें गुजर रही हैं, अगर दो से ज़्यादा आप अगर करना चाहें, बनाना चाहें, ठीक है, देखें एमएल आप इंटर करेंगे जब, तो आगे स्टाइल है, तो स्टाइल में देख लें एस और टी दोनों कैपिटल हैं, तो इसकी कमांड एस टी होगी। स्केल में देखें एस कैपिटल है सिर्फ, तो उसकी कमांड एस है। जस्टिफिकेशन में आपने जाना है तो उसकी कमांड जे है। तो स्टाइल में मैं जाता हूँ, एस टी में जाता हूँ, तो वो आपसे पूछ रहा है इंटर एम लाइन स्टाइल नेम, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या रहा है, इंटर एम लाइन स्टाइल नेम, इंटर मल्टी लाइन स्टाइल नेम। तो हम खुद परेशान होते हैं कि भाई कौन सी मल्टी लाइन स्टाइल का नेम पूछ रहे हैं हमसे। तो इसको करने के लिए स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है,
एस्केप का बटन प्रेस करें, एस्केप करें, मल्टी लाइन के चैप्टर से बाहर निकल आए। यहां पर एक है ML, ठीक है, ML स्टाइल की एक कमांड है, ML स्टाइल। ये कमांड नोट कर लें, ML स्टाइल। ML स्टाइल में आप लोगों ने जाना है मल्टी लाइन स्टाइल में। यहां पर जाके अपनी मर्जी की आप मल्टी लाइन स्टाइल क्रिएट करें, डिजाइन करें, 2 हो, 4 हो, 6 लाइंस हो, जितनी भी हो, हर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दें उसको, डिफरेंट डिफरेंट लाइन टाइप्स दें उसको, ठीक है, और उसको लाइन विड्थ दें आप। फिर जाके वहां पर और इसको एक नाम दें, सेव करें, फिर वही नेम वहां पर आप पुट करें। तो पहले 2 लाइनें लग रही थी मल्टी लाइन की, तो अब 2 से ज्यादा अप्लाई होंगी। ये देखें डिफॉल्ट जो है ऑटो कैड की वो 2 है, ठीक है। तो ML स्टाइल की कमांड है, वहां पर आपने इंटर होना है और यहां पर आपने न्यू में जाना है, न्यू में जाना है और यहां पर मैं नाम दे देता हूं, स्टाइल का नाम दे देता हूं, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो यहां पर ये एक दूसरी विंडो ओपन होगी। ये आपको जो है सहूलत देता है कि आप क्रिएट करें। ऑलरेडी पहली 2 लाइनें लगी हुई हैं, देखिए बनी हुई हैं, यहां पर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो ऐड में जाना है आप लोगों ने, देखें तीसरी लाइन ऐड हो गई है। डिलीट में करूं तो देखें लाइन तीसरी डिलीट हो जाएगी। ऐड पे क्लिक किया तो ऐड हो गई है। ऑफसेट 0 है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन का ऑफसेट 0.5 है, नीचे वाली लाइन का ऑफसेट -0.5 है, दरमियान वाली का मैं 0 कर दूं ऐसे, ठीक हो गया। तो यहां पर आप देख लें कि अब मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ, इसी दरमियान वाली का येलो कर दिया मैंने। लाइन टाइप में जाना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर मैं तेज तेज बोल रहा हूँ तो आपने वीडियो पॉज कर लेना है, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, तो वो इजी है, आपके पास सहूलत है, ठीक है। तो दोबारा बार बार मैं रिपीट करने से वीडियो लेंथी हो जाती है ज़रा। तो लोड में जाके आपने कहाँ जाना है, आपने लाइन टाइप में लोड में जाना है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स की लाइंस हैं, तो यहाँ से मैं ले लूँ, यहाँ पर हॉट वाटर सप्लाई ले लूँ कि एक हॉट वाटर की लाइन गुजर रही है, गैस की लाइन गुजर रही है, एक सेवरेज की लाइन गुजर रही है, तो ये सारी मेंशन करनी होती है मैप में। तो हॉट वाटर सप्लाई की मैंने यहाँ से की, लाइन सेलेक्ट की, लाइन टाइप सेलेक्ट की और ओके किया, और यहाँ पर भी आके आपने सेलेक्ट करके ओके करना है आपने। इसी तरह एक और लाइन में ऐड कर लूँ और उसका ऑफसेट में 1 दे दूँ और उसका कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर दूँ और उसका लाइन टाइप जो है यहाँ से मैं डैश डैश दे दूँ, ये ISO डैश। ओके कर दिया, यहाँ से भी मैं इसको ओके कर दिया। और भी आप लाइन क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर लें, ओके कर लें और आखिर में इसको सेव कर लें। किस नाम से हमने उसको किया था, तो आप इसको भी स्टाइल के नाम से सेव कर लें। स्टाइल के नाम से मैंने उसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब देखें, अब आपने आना है मल्टी लाइन में, जो ML का चैप्टर था हमारा। ML में जाके अब आपने उस स्टाइल में जाना है। स्केल तो हम पढ़ चुके हैं ना, स्टाइल में जाना है, ST कमांड है। ST में जब जाएंगे तो अब आपको समझ में आएगी बात कि इंटर M लाइन स्टाइल नेम ये क्या पूछ रहा था हमसे। तो वो ML स्टाइल में तो जाके हमने बना लिया ना, और नाम हमने क्या रखा था, स्टाइल। तो यहां पर आप दे दें स्टाइल और इंटर कर दें। अब आप देखें, अप्लाई करें इस लाइन को। ये देखें स्टूडेंट्स, जो आपने मल्टी लाइन स्टाइल डिज़ाइन की थी वो आपके सामने यहाँ पर आ गई हुई है, और आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। HW की एक लाइन गुजर रही है, दूसरी लाइन ये गुजर रही है, तीसरी ये गुजर रही है, और फलाने फलाने एरिया से गुजर रही है। तो ये सारी बात है इसके अंदर, ठीक है। अब इस सिस्टम पे आप जब भी ML इंटर करेंगे ना, ML इंटर करेंगे तो देखें ये वही लाइन स्टाइल आ रही है इसकी। आप कहेंगे कि मैं इसको वापस अपने डिफ़ॉल्ट की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो ML स्टाइल की कमांड इंटर करके, ML स्टाइल की कमांड इंटर करके स्टैंडर्ड पे क्लिक करके उसको सेट करंट कर दें, ओके कर दें, तो वापस ये जो मल्टी लाइन है ये वापस अपनी पुरानी स्टेज पे वापस आ जाएगी। इसकी स्केल भी आप कम करना चाहते हैं तो स्केल भी इसकी कम कर दें आप। तो ये मल्टी लाइन का चैप्टर था, थोड़ा सा लेंथी सा था। और नेक्स्ट है हमारे पास पॉली लाइन, ठीक है। इसकी कमांड PL है, PL इंटर। अच्छा, लाइन की कमांड में, लाइन की कमांड देखें, L इंटर मैंने किया, ये L इंटर मैंने किया, उससे भी यही चीज़ बनती है। और PL इंटर करें तो उससे भी देखें, आप कोई भी चीज़ क्रिएट करें तो ये भी एज इट इज़ है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि लाइन की कमांड से जो हम बनाते हैं वो उसका हर पार्ट अलग अलग होता है, ये देखें सेपरेट आप डिलीट कर सकते हैं। जबकि पॉली लाइन से आप कोई भी चीज़ क्रिएट करें वो जॉइंट फॉर्म में आ जाती है, ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाती है, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो PL इंटर में जाके
तो ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं क्योंकि 2D से कोई चीज़ 3D में जाने वाले होती है तो वो हम पॉलीलाइन से हम बनाते हैं। स्टेयर्स हो गई या कोई ऐसी क्लोज ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहें तो PL इंटर मैंने किया। देखें मैं कोई भी चीज़ क्रिएट करूं ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे कोई भी चीज़ क्रिएट की और यहाँ जाके मैं इसको क्लोज कर दूं तो देखिए ये कोई भी चीज़ क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली क्लोज होगी और इसको मैं ईजिली 3D में जा सकता हूँ और उसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। इसको मुझे जोड़ने की या ज्वाइंट करने की और रीजन करने की, बाउंड्री करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर वो आप इसको नहीं करना चाहें फिर आपको वो कमांड्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ PL के अंदर यहाँ पर आपने, वैसे इसकी टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आर्क है, हाफ विड्थ है, लेंथ है, ठीक है। आर्क का मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं कि ए इंटर में जाएंगे तो वो कहते हैं आर्क्स बनाए, ऐसे किस्म के आप आर्क्स बना सकते हैं, ठीक है, आर्चीज आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप्स की आप यहाँ पर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट आप शेप्स बना सकते हैं यहाँ। तो PL इंटर में जाके ये तो आर्क हो गई और दूसरी इसके अंदर क्या है, हाफ विड्थ है। लेंथ पूछ रहा है कि कितनी लेंथ की आपने लगानी है। हाफ विड्थ और विड्थ एक ही चीज़ है, अंडू अंडू है, ठीक है। अब मैं हाफ विड्थ से आपको ये एरो बनाने सिखाता हूँ कि एरोज कैसे बनते हैं। ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं चैप्टर में भी एरो बने हुए हैं, कहीं स्टेयर्स बनाते हुए आपको बीच में एरो बनानी पड़ जाती है। तो उसका प्रोसेस ये है, जल्दी से नोट कर लें। PL इंटर में हम गए तो PL इंटर में हम गए तो यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ आप मैं जाऊँगा हाफ विड्थ में, H इंटर की कमांड है, H इंटर की कमांड है। तो स्टार्टिंग हाफ विड्थ आपसे पूछ रहा है तो स्टार्टिंग हाफ विड्थ मैं 3 दे दूँ, एंडिंग हाफ विड्थ भी 3 दे दूँ तो ये देखें लाइन की जो विड्थ है वो बढ़ गई है, ठीक है, हाफ विड्थ इसको कहते हैं। ये देखें यहाँ मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है, यहाँ मैं क्लिक कर दूँ और आगे मजीद में कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने इसको, दोबारा हाफ विड्थ में जाएं। अब इसकी स्टार्टिंग आप 10 दे दें, एंडिंग 0 दे दें तो ये देखें स्टूडेंट के यहाँ पर आपको एरो बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। PL इंटर में आप गए, क्लिक करें, हाफ विड्थ में जाएं, 2 स्टार्टिंग 2 एंडिंग, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। फिर आगे मैं हाफ विड्थ में जा रहा हूँ, स्टार्टिंग 20 कर दूँ, एंडिंग 0 कर दूँ तो ये देखें। तो डिफरेंट टाइप्स के आप एरोज क्रिएट कर सकते हैं, डबल एरोज भी क्रिएट कर सकते हैं उसी को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है पॉलीगॉन, POL इंटर, यू नो पॉलीगॉन। POL आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले तो ये आपसे साइड्स पूछेगा कि कितनी साइड्स वाले पॉलीगॉन आपको चाहिए, ठीक है। पॉलीगॉन उसको कहते हैं जिसके 5 कॉर्नर्स हो, 3 वाला हो तो उसको ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है, 4 हो तो उसको ठीक है रेक्टेंगल कहते हैं, फिर 5 हो तो पॉलीगॉन, इसी तरह पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, ठीक है। तो देखिए मैं पॉलीगॉन बनाने की ट्राई करता हूँ। POL आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, साथ साथ ये आपको गाइड करता जाएगा कि आप ये करें ये करें। नीचे जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको आपने देखते जाना है। POL इंटर मैंने किया तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, ये देखें जरा नीचे, इंटर नंबर ऑफ साइड्स, मैं 5 दे दूं। फिर आगे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, कहाँ बनाना चाहते हैं आप, सेंटर बताएं, तो कहीं पर भी आप बता दें इसको। आगे फिर इसके अंदर स्टूडेंट्स पॉलीगॉन की 2 टाइप्स हैं, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो इसको अभी आप फिलहाल इसी तरह इंटर कर दें और आगे ही आपसे पूछ रहे रेडियस आप दे दें 30। तो 30 रेडियस का एक पॉलीगॉन आपके सामने बन के आ गया। कैसे बनाने दोबारा देखें, POL इंटर, नंबर ऑफ साइड 5 और पॉलीगॉन का सेंटर बताएं, ये ले सेंटर बता दिया, इसको आप इसी तरह इंटर कर दें और 30 मैंने रेडियस दे दी। अगर आपको कोई और चाहिए, POL इंटर मैंने किया और 8 साइड्स मुझे चाहिए, सेंटर बता दूं, इंटर कर दूं, 30 रेडियस बता दूं तो ये 8 कॉर्नर्स वाला आपके पास पॉलीगॉन आ गया। इनको हम आगे जाके नट बोल्ट और मैकेनिकल टूल्स पार्ट्स प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम आगे लेकर जाएंगे। अभी हम 2D में टूल बनाना सीखेंगे, इससे क्या चीज़ बन सकती है, ठीक है, और टूल अप्लाई कैसे होते हैं, इसकी टाइप्स क्या है, ये हमने देखना है। अब इसकी 2 टाइप्स आपने देखी होंगी पॉलीगॉन की, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। 2 सर्कल में बनाता हूँ जल्दी जल्दी से। C इंटर मैंने किया, यहाँ मैंने क्लिक किया, 30 के एक रेडियस मैंने बना दिया सर्कल। C इंटर मैंने किया, यहाँ क्लिक किया, 30 रेडियस का एक और सर्कल बना दिया मैंने।
अब ये दो सर्कल्स आपके सामने हैं, एक पे मैं अप्लाई करूंगा इनस्क्राइब्ड इन सर्कल, दूसरे पे मैं अप्लाई करूंगा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो देखें POL इंटर में गए, नंबर ऑफ साइड्स में वही 5 बता दो, सेंटर ऑफ पॉलीगॉन पूछ रहा है, पहले तो हम वैसे ही इधर उधर क्लिक करते थे, अभी आपने बाकायदा इसका सेंटर बताना है। सेंटर ना है तो F3 ऑन करें, ऑब्जेक्ट स्नैप्स ऑन करें, या इसके सर्कल के गिर्द थोड़ा सा चक्कर मारें तो सॉरी खुद ब खुद वो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो देखें सेंटर पॉइंट मैंने बता दिया। आगे फिर इंस्क्राइब आ रहा है तो आई प्रेस कर दें आप, अब आपने आई प्रेस करना है, ठीक है, आई प्रेस कर दिया। आगे रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस सर्कल को कितना दिया 30, तो इसको भी आप 30 दे दें, तो पॉलीगॉन सर्कल के अंदर बन गया। अब साथ वाला देखें POL इंटर, नंबर ऑफ साइड्स 5, सेंटर ऑफ पॉलीगॉन तो सेंटर में बता दूं यहां पर, और यहां पर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल सी पे मैं इंटर करता हूं, ऐसे सी पे मैं इंटर करता हूं, रेडियस भी इसको 30 दे दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहां पर पॉलीगॉन वो सर्कल के बाहर बनाता है, और वहां पर जो सर्कल है जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर बनाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी पॉलीगॉन की। तो पॉलीगॉन कैसे बनता है और इसके आगे टाइप्स क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि पॉलीलाइन, ठीक है, और इससे एरोस कैसे बनते हैं, फिर हमने मल्टी लाइन और अपनी मल्टी लाइन स्टाइल आप बनाना चाहें तो वो कहाँ से, ML स्टाइल की कमांड से जाके, और फिर कंस्ट्रक्शन लाइन और उसकी टाइप्स हमने देखी, फिर रे लाइन और लाइन। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। प्रैक्टिस करें, किसी भी किस्म की जो है ना अगर कोई प्रैक्टिस में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, अपनी टीचर अजीजुल्लाह ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।